कड़क न्यूज, कड़क सवाल, हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ। नमस्कार, कड़क न्यूज के कड़क सवाल में आप सभी का स्वागत। आज हमारे साथ है एंटी करप्शन चीफ और हाई कोर्ट के एडवोकेट ओम प्रकाश मिश्रा जी। आइए उनसे सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो साइकिल चलाएंगे, फूल की खुशबू सूंघेंगे या हाथी को दौड़ाएंगे या पंजे से काम चलाएंगे। सर, आपकी क्या राय है? ममता, मेरा ये कहना है कि जो कुछ करेगी जनता जनार्दन करेगी। जनता साइकिल पे सवार होगी, हाथी दौड़ाएगी या पंजे से काम चलाएगी, ये सब जो कुछ करना है जनता, जो 5 सालों में जनता ने वहां पर भोगा है या फिर वहां पर सहा है, वो जो कुछ करेगी जनता करेगी। लेकिन मैं अपनी तरफ से एक राय प्रस्तुत कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भाजपा में कांटे की टक्कर है। लोग जो उम्मीद में थे, उनकी उम्मीद यदि पूरी होगी तो भाजपा की वापसी होगी, और यदि लोगों की उम्मीदों पर भाजपा सरकार ने अपना सही काम नहीं किया होगा तो उनकी वापसी असंभव है। यह उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री ने दोबारा वापसी नहीं की है। आज जब आप पंजे की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से, बिहार से पंजा प्राय मृत हो चुका है। पंजा का कहीं पे नामो निशान नहीं है। लेकिन यदि इस चुनाव में प्रियंका जी ने जिस तरह से मेहनत की है, उस तरह से अगर देखा जाए तो 4 से 5 सीटों का इजाफा होते मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फायदा होने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप मायावती जी की बात करेंगे तो मायावती जी ने जैसे मानो कि इस चुनाव में पहले ही हार मान लिया हो। मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी पहले से ही चुनाव में नहीं है, लेकिन फिर भी यदि उनकी कुछ सीटें आ जाती हैं तो भी एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। तो ममता जी जो उत्तर प्रदेश के चुनाव के हालात को देखकर, जो वोटिंग परसेंटेज है उसको देखकर के ये लगता है कि ये मुकाबला बिल्कुल रोचक होगा, कांटेदार होगा, और आने वाले समय में जनता बता देगी कि जनता जिसको चुनती है वो बेहतर चुनती है। जी शुक्रिया। और उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में क्या राय है, जिनके खेतों में उनके सांड छोड़े गए, तो उनके बारे में क्या राय? ममता, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जनता, लगभग 80% जनता जो है वो कृषि के ऊपर निर्भर होती है। आज हमारे देश में किसानों की हालत जो है वो किसी से छुपी नहीं है। जो हम अनाज खाते हैं और जो किसान उसकी उपज करते हैं, तो वो किसान जो उपज करते हैं उसकी सही जो कीमत है उनको नहीं मिल पाती है। तो किसानों की हालत को सुधारने के लिए, और जो आपने मुद्दा उठाया है कि फसल को जो बर्बाद कर देते हैं जो आवारा पशु हैं, जैसे कि नीलगाय वगैरह जो हैं, उनका जो मुद्दा आपने उठाया है, मैं बिल्कुल मानता हूं कि इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए और कुछ ऐसे कड़े नियम लाने चाहिए कि जिस तरह से उन जो आवारा पशु हैं उनकी वजह से किसानों को नुकसान न हो सके। जी, और आखिर का सवाल, मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ममता, ये तो बहुत ही विडंबनापूर्ण प्रश्न है कि सबका साथ और सबका विकास। आप बताइए मुझे कि किसका साथ हुआ और किसका विकास हुआ? इस देश में विकास अगर यदि हुआ तो पूंजीपतियों का हुआ। मुझे ये बताइए कि जब से मोदी सरकार आई है, अगर पूरे विश्व में अंबानी को किसी ने पछाड़ा है तो अडानी ने पछाड़ा है। अब जो उद्योगपति है उनकी जो सूची आप देखेंगे तो कुछ ही उद्योगपति हैं जो हमेशा अव्वल नंबर पे रहते हैं। कुछ ऐसे मुझे बताइए कि कुछ नए उद्योगपति इस काल में बने हो। तो ये दुनिया देख रही है कि भारत में यदि किसी का विकास हुआ है तो केवल अडानी, अंबानी और उनके जो मोदी जी के खास उद्योगपति हैं जो उनकी चाटुकारिता में लगे रहते हैं, उन्हीं का विकास हुआ है। जनता का विकास नहीं हुआ है। जनता का विकास करना है तो ज्यादा से ज्यादा भारत में शैक्षणिक क्षेत्रों में यूनिवर्सिटी खोलनी होगी, मेडिकल क्षेत्र में उनको हॉस्पिटल्स खोलने होंगे, ज्यादा से ज्यादा खेल स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए स्टेडियम खोलने होंगे। अगर सही मायने में जनता का विकास करना है तो शिक्षा, मेडिकल और सबसे ज्यादा बेरोजगारी पर ध्यान देना होगा, तब जाकर के सही मायने में हमारे देश में सबका साथ सबका विकास होगा। जी शुक्रिया। ये थे ओम प्रकाश मिश्रा जी। कैमरामैन अंकित मिश्रा के साथ मैं ममता कदम, मुंबई महाराष्ट्र से। ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए कड़क न्यूज नेटवर्क। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।